हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण सूचकांक जो भी रिलीज़ किए गए हैं रिसेंट में 2026 में, उन सभी को कवर करेंगे। अलग अलग इंडेक्स और रैंकिंग जो जारी की जाती है, रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं टाइम टू टाइम, उन्हें देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के नज़रिए से ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है। इसमें भारत है 125वें नंबर पर। ऑप्शन सी हाँ करेक्ट है। सूचकांक कौन सा है? ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। भारत की रैंक है 125 197 देशों में। लास्ट ईयर भारत 124वें नंबर पर था। अब इसमें टॉप कंट्रीज़ देखें तो स्वीडन नंबर 1 पर है, फिर स्विट्ज़रलैंड और फिनलैंड है सेकंड और थर्ड पर। अभी जो पासपोर्ट इंडेक्स आता है इसमें अलग अलग कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे मोबिलिटी रैंक भारत की 136वीं है, जीवन गुणवत्ता रैंक या क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंक भारत की 118 है, इन्वेस्टमेंट रैंक भारत की 94th है, और भारतीयों को वीज़ा मुफ्त या फिर वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा लगभग 26 देशों में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2026 में अपनी अब तक की सबसे ऊंची रैंक हासिल की। 167 देशों में इसकी रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 167 देशों में से 94th है। ऑप्शन सी हाँ करेक्ट है। सतत विकास रिपोर्ट या एसडीजी इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट है, जिसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क या यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क SDSN के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक 167 देशों में 94th है। स्कोर भी याद रखिएगा, अब तक का सर्वोच्च स्कोर भारत ने प्राप्त किया 98.3 आउट ऑफ 100। भारत की प्रगति 2015 से अभी 2026 में देखें तो 18 स्थान ऊपर आया है भारत। पहले नंबर पर इसमें फिनलैंड है, फिर स्वीडन, उसके बाद डेनमार्क। सबसे निचले स्थान पाने वाले देश हैं चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और दक्षिण सूडान। 2030 तक भारत की प्रगति कितनी आंकी जाए तो देखते हैं, इसमें 33.3% लक्ष्य सही दिशा में है भारत के। 42.7% लक्ष्य जो हैं उनमें सीमित प्रगति देखी जा रही है, और 24% लक्ष्य पिछड़ रहे हैं। मतलब 24% लक्ष्य ऐसे हैं जो हम 2030 तक पूरे नहीं कर पाएंगे। प्रमुख चुनौती भारत के सामने क्या है? SDG 2 जो कि ज़ीरो हंगर, शून्य भूख को लेकर है। ये भारत के सामने प्रमुख चुनौती है। और वैश्विक निष्कर्ष देखा जाए तो 2030 तक सभी 17 SDG प्राप्त करने की दिशा में कोई भी देश पूरी तरह ट्रैक पर नहीं है। केवल 16.5% वैश्विक SDG लक्ष्य समय पर प्रगति कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार किस शहर को दुनिया का सबसे रहने लायक शहर माना गया है? तो ये शहर है कोपेनहेगन। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इसे जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। कोपेनहेगन डेनमार्क का शहर है, दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है ये। दूसरे नंबर पर इसमें वियना आता है ऑस्ट्रिया का, और तीसरे पर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का। कुल मूल्यांकित शहर 173 थे। मूल्यांकन के प्रमुख मानदंड मूल्यांकन के हैं स्थिरता, स्वास्थ्य सेवाएं, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा, आधारभूत संरचना। भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर है दिल्ली, जो कि अगर हम देखें ग्लोबल लिस्ट में 120वें नंबर पर आता है। उसके अलावा मुंबई 121वें पर, चेन्नई 123वें पर और बेंगलुरु 127वें नंबर पर है। नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग में किस जिले को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला माना गया है? ये जिला है पूर्णिया, बिहार का। दूसरे नंबर पर इसमें उत्तर प्रदेश का चित्रकूट है। उसके बाद एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में थोनो कन्यू ब्लॉक नागालैंड का नंबर 1 पर है, और दूसरे नंबर पर नीमराना ब्लॉक राजस्थान का है। क्षेत्रवार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में पार्वतीपुरम मन्यम आंध्र प्रदेश में ये है टॉप पर, फिर नामसाई अरुणाचल प्रदेश है। शिक्षा में बेगूसराय बिहार ये नंबर 1 पर है। और मूल्यांकन के मानदंड कौन से हैं? स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, आधारभूत संरचना, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास सहित अन्य विकास संकेतक। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? इसमें भारत 91st नंबर पर है 2025 में जो इंडेक्स आया था उसमें। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत 91st नंबर पर है 180 देशों में से। भारत का स्कोर 100 में से 38 है। पिछली रैंक थी 96, अभी इम्प्रूव हुई है 2025 में, 5 स्थानों की बढ़त है। वैश्विक औसत स्कोर है 100 में से 43। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, 90 है डेनमार्क का स्कोर। दूसरे पर फिनलैंड और तीसरे नंबर पर है सिंगापुर।
रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सी वैश्विक रैंक हासिल की है? भारत इसमें 16वें नंबर पर आता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। भारत की रैंक है 16वीं 154 देशों में से। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? देशों द्वारा अपनी शक्ति और संसाधनों का नागरिकों, पर्यावरण और वैश्विक समुदाय के प्रति जिम्मेदार उपयोग का आकलन करना। मूल्यांकन के प्रमुख आधार हैं सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक सहयोग, मानव विकास, शांति और जिम्मेदार नेतृत्व। तो भारत जो है एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में भारत को इसमें मान्यता दी गई है। और सूचकांक का महत्व क्या है? केवल आर्थिक ताकत नहीं बल्कि वैश्विक उत्तरदायित्व और सतत विकास में योगदान को भी ये महत्व देता है। कुल 154 देशों को इसमें रैंकिंग दी गई थी। भारत 16वें नंबर पर है। मूल विचार है इस इंडेक्स का पावर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात शक्ति के साथ उत्तरदायित्व। मुख्य मूल्यांकन क्षेत्र हैं पर्यावरण, मानवाधिकार, वैश्विक सहयोग, सामाजिक कल्याण, सुशासन और शांति। ठीक है, तो ये केवल आर्थिक या सैन्य शक्ति को नहीं दिखाता बल्कि देशों की जिम्मेदार वैश्विक भूमिका को भी दिखाता है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? भारत इसमें है 70th नंबर पर। ठीक है, 70वें स्थान पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। भारत का प्रदर्शन देखें तो स्कोर में 1.9% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2024 में लो कार्बन नौकरियों में 24% वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार 25% बढ़कर 13 लाख हो गया है। ठीक है, शीर्ष 3 देश हैं स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। सिंगापुर जो है 10 स्थान की छलांग लगाकर 42वें नंबर पर पहुंच गया है। फिर G20 के 6 देश शीर्ष 20 में इसमें शामिल रहे, जैसे जर्मनी 9वें नंबर पर, फ्रांस 10वें पर, ब्रिटेन 11, चीन 14, ब्राज़ील 17 और अमेरिका 19वें नंबर पर रहा। भारत की रैंक है इसमें 70। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत है 127वें नंबर पर। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। 163 देशों में भारत 127वें नंबर पर है। ये 20वां संस्करण है इसका। ठीक है, 20th एडिशन है। विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड और लगातार 19वीं बार ये पहले नंबर पर है। शीर्ष 5 देश हैं आइसलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया और आयरलैंड। सबसे कम शांतिपूर्ण देश है रूस, इसके बाद सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में कौन सा भारतीय कंटेनर पोर्ट देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पोर्ट बनकर उभरा और वैश्विक स्तर पर 22वें स्थान पर रहा? यह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण JNPA, नवी मुंबई में 22वें नंबर पर ये वैश्विक रैंक इसकी रही। अब ये जो है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी कौन करता है? विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। विश्व के शीर्ष 3 पोर्ट हैं फुझोउ पोर्ट चीन का, डालियान पोर्ट चीन का और सलाला पोर्ट ओमान का। JNPA भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह और प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्र है। 2025 के इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम के अनुसार भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो भारत की वैश्विक रैंक 128 है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम की। इसके अंदर जारीकर्ता इसके हैं द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का। ठीक है, भारत की रैंक 128 है। भारत का स्कोर है 56.8। मॉडरेटली फ्री श्रेणी में भारत आता है इसमें। शीर्ष 3 देश हैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। और सूचकांक का उद्देश्य क्या है? देशों में आर्थिक स्वतंत्रता और व्यापार अनुकूल वातावरण का मूल्यांकन करना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत आता है 102 नंबर पर। इस इंडेक्स को जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे। भारत की रैंक 102 है 123 देशों में से। शीर्ष 3 देश हैं आर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना। और विश्व के देशों में ये भूख और कुपोषण की स्थिति का आकलन करता है। पहली बार इसका प्रकाशन हुआ था 2006 में। मुख्य संकेतक हैं अल्पपोषण, बाल अविकसितता, बाल क्षीणता और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर। स्कोर सीमा देखें तो अगर 0 स्कोर है तो मतलब सर्वश्रेष्ठ है, मतलब उस देश में भूख नहीं है, बिल्कुल भी हंगर की स्थिति नहीं है। और 100 स्कोर मतलब सबसे गंभीर भूख वहाँ पर पाई जाती है। अब भारत 123 में से 102 नंबर पर है। तो भारत के सामने प्रमुख चुनौती है बाल कुपोषण और बाल क्षीणता, चाइल्ड वेस्टिंग की उच्च दर भारत में देखने को मिलती है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026? इसमें भारत 9th नंबर पर आता है। जर्मन वॉच के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। भारत 9वें नंबर पर है। COP30 बेलेम ब्राज़ील में हुई थी, उसमें ये प्रस्तुत की गई रैंकिंग। ठीक है, इंडेक्स उद्देश्य है चरम मौसम घटनाओं के मानवीय और आर्थिक प्रभावों का आकलन करना। डेटा स्रोत क्या है? EM DAT इंटरनेशनल डिजास्टर डेटाबेस,
वर्ल्ड बैंक और IMF से डेटा इसमें लिया जाता है। रिपोर्ट का उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन से होने वाले चरम मौसमी प्रभावों का वैश्विक विश्लेषण करना। और भारत के सामने क्या चुनौती है? बाढ़, चक्रवात, हीट वेव और अत्यधिक वर्षा जैसी घटनाओं में भारत में धीरे धीरे वृद्धि देखने को मिल रही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत 116वें नंबर पर आता है, तो ऑप्शन सी हाँ करेक्ट है। जारीकर्ता कौन है इसका? वेलबींग रिसर्च सेंटर, गैलप और UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। भारत की रैंक 116 है। भारत का प्रदर्शन देखें तो 118 रैंक से भारत 116 पर आया, मतलब 2 स्थान भारत में सुधार हुआ है। विश्व का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, लगातार 9वीं बार। और शीर्ष 10 देश हैं फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, कोस्टा रिका, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, इजराइल, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड। कुल 147 देशों की रैंकिंग की गई थी। मुख्य मूल्यांकन आधार है प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा। और क्या चेतावनी दी गई है इस रिपोर्ट में? युवाओं में सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी रैंकिंग 2025 में टॉप 20 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। रिपोर्ट का नाम क्या है? वीपो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी रैंकिंग 2025 वीपो के द्वारा यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। शीर्ष 20 में भारतीय कंपनी कौन सी है? जियो प्लेटफॉर्म्स है, एकमात्र भारतीय कंपनी है टॉप 20 में रहने वाली। वैश्विक रैंक इसकी कितनी है? तो 20वें नंबर पर ही है ये, ठीक है। और दायर पेटेंट कितने हैं? 2026 की शुरुआत तक इसमें बताया गया 6817। मुख्य फोकस क्षेत्र है 6G 5G सैटेलाइट संचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट है attractiontickets.com के एक ग्लोबल सर्वे में किस भारतीय एयरपोर्ट को दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट माना गया? तो ये है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अध्ययन कौन सा हुआ है? ट्रांसिट यात्रियों के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट। सर्वेक्षण करता है attractiontickets.com। आकलित हवाई अड्डे कितने हैं? तो विश्व भर के 140 से ज़्यादा हवाई अड्डों को इसमें आकलन किया गया है। भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु का, जिसका विश्व में तीसरा स्थान है और इसे 18.6 स्कोर मिला है 20 में से। अन्य भारतीय हवाई अड्डा जो इसमें शामिल हैं, ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद का चौथे नंबर पर है ग्लोबली। और शीर्ष 3 हवाई अड्डे हैं हेलसिंकी वांटा हवाई अड्डा फिनलैंड का, सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का, और तीसरे नंबर पर है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का। चौथे पर भी भारत का ही है हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत की कौन सी ग्लोबल रैंक मिली है? पीछे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 16वें नंबर पर भारत इसमें है। टॉप कंट्रीज हैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क। प्रमुख शक्तियां जो हैं जैसे USA इसमें 66वें नंबर पर है, चीन 68 पर, रूस 96 नंबर पर आता है और भारत है इसमें 16वें नंबर पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत आता है 157 नंबर पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। 180 देशों में से भारत की रैंक है 157। शीर्ष 5 देश हैं नॉर्वे, लगातार 10वीं बार नंबर 1 पर है। उसके बाद नेदरलैंड्स, एस्टोनिया, डेनमार्क और स्वीडन है। और नीचे से 5 देश हैं एरिट्रिया, उत्तर कोरिया, चीन, ईरान और सऊदी अरब। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत है 4th नंबर पर। टॉप 3 हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन। भारत चौथे नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर के द्वारा इसे जारी किया जाता है। मुख्य मानदंड हैं सैन्य जनशक्ति, हथियार और उपकरण, रक्षा बजट, वायु, थल और नौसेना क्षमता, लॉजिस्टिक्स और प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट है भारत लगातार विश्व की शीर्ष 5 सैन्य शक्तियों में शामिल है। पावर इंडेक्स में स्कोर जितना कम होता है देश की सैन्य शक्ति उतनी ही अधिक मानी जाती है, ठीक है। और परमाणु हथियारों की संख्या को सीधे रैंकिंग में शामिल नहीं किया जाता है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसमें भारत है चौथे नंबर पर। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत में टोटल 61 यूनिकॉर्न है, ठीक है। शीर्ष देश हैं इसमें USA है 806 यूनिकॉर्न है यहाँ, चीन में 381, UK में 70 और भारत है 61। प्रमुख यूनिकॉर्न शहर भारत में बेंगलुरु और मुंबई हैं। विश्व के शीर्ष यूनिकॉर्न शहर हैं सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क और बीजिंग। और शीर्ष 3 वैश्विक यूनिकॉर्न हैं एंथ्रोपिक, ओपन AI और बाइट डांस।
सिप्री रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत की रैंक क्या है? भारत इसमें 5वें नंबर पर आता है। सिप्री ईयरबुक 2026 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के द्वारा ये जारी किया गया। भारत 5वें नंबर पर है। रक्षा व्यय देखें तो भारत में 92.1 अरब अमेरिकी डॉलर ये किया जाता है। प्रमुख हथियार आयातक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है 2021 से 25 में। वैश्विक आयात में 8.2% की हिस्सेदारी भारत की रहती है। और परमाणु हथियार भंडार की बात करें तो 190 परमाणु वॉरहेड हैं भारत के पास। सिप्री की स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय है स्टॉकहोम, स्वीडन में। और रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय, हथियारों के व्यापार, परमाणु शस्त्रागार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का विश्लेषण करती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? भारत इसमें 80वें नंबर पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत 80 पर है। अल्जीरिया और नाइजर के साथ में संयुक्त ये मिली है रैंकिंग भारत को। ठीक है। वीज़ा मुक्त या वीज़ा ऑन अराइवल ये 56 गंतव्य स्थान डेस्टिनेशन ऐसे हैं जहां भारत के पास रहता है। ठीक है। तो फरवरी में ये क्या होता है ना, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है साल में 3 बार आती है। शीर्ष देश हैं सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात। इनको कंबाइंड मिला है दूसरे नंबर पर और तीसरे पर स्वीडन है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की रैंकिंग जारी करता है। रैंकिंग का आधार क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आधिकारिक यात्रा डेटा को ये लेता है। और बिना पूर्व वीज़ा की यात्रा, वीज़ा ऑन अराइवल और ईटीए की सुविधा, ये सभी मूल्यांकन का आधार है। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग्स 2026 की सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैटेगरी में किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है? ये है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की श्रेणी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू नई दिल्ली ये टॉप पर है। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय ये सेकंड पर और थर्ड पर है जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली। तो भारत की जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जेएनयू टॉप पर है। ठीक है। प्रमुख मानदंड क्या है मूल्यांकन के? प्लेसमेंट, प्रदर्शन, रिसर्च आउटपुट, फैकल्टी क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पर। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो इस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंक है षष्ठ यानी 6th रैंक है भारत की। 11 एशियाई देश इनको रैंकिंग दी जाती है। डिजॉन शिरा एंड एसोसिएट्स हांगकांग की एक इंस्टीट्यूशन है हांगकांग का, जो इस इंडेक्स को जारी करता है। भारत को इसमें 6th प्लेस मिला है और शीर्ष 3 देश हैं चीन, मलेशिया और वियतनाम। इस सूचकांक में निर्माण लागत, श्रम उपलब्धता, आपूर्ति श्रृंखला, अवसंरचना और निवेश वातावरण इस तरह के मानकों का आकलन किया जाता है। और विनिर्माण क्षेत्र के लिए ये बताती है कि एशिया में विनिर्माण क्षेत्र के लिए सबसे अनुकूल देश कौन सा है। 11 देशों को इसमें रैंकिंग प्रदान की गई थी, जिसमें भारत 6 नंबर पर है और नंबर 1 पर इसमें है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नम्बियो के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में किस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर माना गया? ये शहर है ज्यूरिख। ऑप्शन सी करेक्ट है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को हमने ऊपर ही देखा, क्वेश्चन में ही नम्बियो जारी करता है। मापदंड कौन से हैं? 4 सदस्यीय परिवार के जीवन यापन की औसत लागत जो होती है वो इसमें मापदंड रखा गया है, जिसमें भोजन, परिवहन, उपयोगिताएं और किराया ये सब शामिल हैं। अब 3 सबसे महंगे शहर दुनिया के तीनों ही स्विट्ज़रलैंड के हैं, ज्यूरिख, जेनेवा और बेसल। ठीक है, टॉप 3 हैं। भारतीय शहर में देखें तो मुंबई की रैंक, वैश्विक रैंक 445 है। उसके बाद गुरुग्राम की है 450, पटना की है 471, भोपाल की 472 और इंदौर की है 477। रैंकिंग में किराया, किराना, रेस्तरां, परिवार, क्रय शक्ति जैसे संकेतकों का उपयोग किया जाता है और जीवन यापन की लागत की तुलना के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि अलग अलग शहरों में, देशों में जीवन यापन की जो लागत है किस तरह से अलग है, तुलना की जा सके आपस में। ठीक है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार बच्चों में मोटापे के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? इसमें भारत आता है दूसरे नंबर पर। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के द्वारा इस एटलस को जारी किया जाता है। बचपन के मोटापे के मामलों में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अमेरिका को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, चीन नंबर 1 पर है, फिर भारत, उसके बाद आता है अमेरिका। नेक्स्ट देखें, विश्व ओबेसिटी दिवस मनाते हैं 4 मार्च को हर साल। BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। इसका उपयोग मोटापे का आकलन करने के लिए किया जाता है और रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक विश्व में 190 करोड़ से अधिक लोग मोटापे से प्रभावित हो सकते हैं।
हाल की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में भारतीय वायुसेना की वैश्विक रैंकिंग क्या है? ये रैंकिंग है थर्ड, ऑप्शन सी करेक्ट है। शीर्ष 3 वायुसेनाएं हैं। यूएसए की नंबर 1 पर, सेकंड पर रूस की आती है और तीसरे नंबर पर भारत की है। रैंकिंग की पद्धति कौन सी है? ट्रू वैल्यू रेटिंग पद्धति पर आधारित है रैंकिंग। कई सारी चुनौतियां भी हैं भारतीय वायुसेना के पास, जिसके बाद भी वैश्विक वायु शक्ति बहुत मजबूत देखने को मिलती है भारत की। चुनौतियां जैसे यहाँ पर है, लड़ाकू स्क्वाड्रन की कमी है भारत के पास, AWACS और हवाई ईंधन भरने वाले जो एरियल रिफ्यूलिंग विमानों की भी कमी है। इन सब के बाद भी तीसरे नंबर पर भारत की वायुसेना आती है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के अनुसार भारत कितने अंकों के साथ कौन से स्थान पर है? तो भारत 13 नंबर पर है, 13वें स्थान पर 6.428 अंकों के साथ में। ठीक है, तो ये अंक भारत को मिले हैं और 13वें नंबर पर है। 163 देशों में ये आकलन किया गया है, इनका मूल्यांकन किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। फिर इसने जारी की है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, जिसमें भारत आता है 13वें स्थान पर। शीर्ष 3 देश हैं पाकिस्तान, बुर्किना फासो और नाइजर। जनवरी 2026 तक छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने की सूची में कौन सा भारतीय राज्य सबसे आगे रहा? ये राज्य है छत्तीसगढ़। अपार आईडी प्रगति रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है, मतलब सबसे ज़्यादा अपार आईडी छत्तीसगढ़ में क्रिएट की गई हैं बच्चों की, स्कूल स्टूडेंट्स की। जनवरी 2026 तक की स्थिति देखी जाए तो 50,60,941 अपार आईडी निर्मित हो गई हैं। कुल कवरेज छत्तीसगढ़ में 88.63% का हो चुका है। अपार की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसमें क्या होगा कि एक डिजिटल पहचान, डिजिटल आईडी कार्ड बच्चों का बनाया जाएगा। तो जो भी बच्चों की शैक्षणिक से संबंधित एकेडमिक जो भी उपलब्धियां हैं या जो भी डेटा है एकेडमिक्स का, वो ऑनलाइन सेव कर दिया जाएगा इसके तहत अपार आईडी में, और एक एकेडमिक आईडी बन जाएगी जो कि डिजिटल होगी, स्थायी आईडी होगी प्रत्येक बच्चे की। ठीक है, तो जितने भी प्रमाण पत्र, क्रेडिट, अंक, उपलब्धियां, शैक्षणिक रिकॉर्ड, वो सब कुछ उसी के अंदर होगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक कवरेज वाला जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ का? तो ये बेमेतरा है, जहाँ पे 96.40% का ये कवरेज हो चुका है। दूसरा सर्वाधिक कवरेज राजनांदगांव में है, 96.38% का। अन्य उत्कृष्ट जिले मतलब 93% से अधिक कवरेज जहाँ पर हो चुका है, ये हैं रायगढ़, कोरिया, रायपुर, कोरबा, धमतरी, दुर्ग और बलौदाबाजार। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत 130वें नंबर पर आता है, 130th रैंक है भारत की। भारत का HDI स्कोर है 0.685 का। पहले नंबर पर इसमें आइसलैंड है, फिर नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लास्ट में आता है इरिट्रिया। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसे जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक को। 3 प्रमुख मानकों पर आधारित होता है ये इंडेक्स, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। भारत मध्यम मानव विकास यानी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट श्रेणी में भारत शामिल है। 1990 में UNDP के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। HDI की अवधारणा महबूब उल हक ने विकसित की थी, जिसमें अमर्त्य सेन का महत्वपूर्ण योगदान रहा, और ये जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास का आकलन करता है देशों में। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 के अनुसार 154 देशों में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 16वें नंबर पर भारत आता है। शेष 3 देश हैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। लास्ट में आता है सीरिया। 154 देशों का आकलन किया गया था इसमें। अभी जारी कौन करता है इस इंडेक्स को? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन करता है, और मूल्यांकन के आधार हैं नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और वैश्विक जवाबदेही। ये सूचकांक देशों की आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि उनकी वैश्विक जिम्मेदारी का आकलन करता है। भारत को जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में मान्यता इसमें मिली हुई है। 16वें नंबर पे भारत है इसमें। कौन सा भारतीय शहर हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 की टॉप 10 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर बन गया है? ये शहर है जयपुर। ऑप्शन सी करेक्ट है। हैप्पी सिटी इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ के द्वारा जारी किया गया। जयपुर की वैश्विक रैंक 6 है। ठीक है, मतलब टॉप 10 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर ये बना है 6वें नंबर पर। इससे पहले 5 कौन से शहर हैं? लंदन है, न्यूयॉर्क सिटी, पेरिस, टोक्यो और मैड्रिड। मूल्यांकन के आधार हैं सुशासन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, परिवहन, नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता, सामुदायिक सहभागिता और जीवन की गुणवत्ता। और ये विशेषताएं जयपुर में भी देखने को मिली, जिसकी वजह से टॉप 10 में शामिल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 2025 बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी को भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्जा दिया गया है? ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हुरून इंडिया 500 रैंकिंग 2025 रिलीज़ की गई, जिसमें भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
लगातार 5वें वर्ष ये प्रथम स्थान पर रही। ठीक है, शीर्ष की 3 कंपनियां कौन सी हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर 1 पर, उसके बाद HDFC बैंक और फिर तीसरे पर है भारती एयरटेल। पहली बार 5 IPL फ्रेंचाइजी हुरून इंडिया 500 सूची में शामिल हुई। और IPL टीमें इसमें कौन सी शामिल हुई हैं? जो हमने बात की 5 हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश की जाती है? तो इसे QS के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है। क्वार्टरली साइमंस, ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत की स्थिति देखें तो भारत की वैश्विक स्थिति देखें तो विश्व में 5वां सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व भारत का है। भारत के 52 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। और भारत से आगे कौन से देश हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन और जर्मनी। 5वें पर आ जाता है भारत। ठीक है, और भारत में अगर देखें कि कौन सा भारत का इंस्टीट्यूट है, संस्थान है जिसकी सर्वोच्च रैंक मिली है, तो IIT दिल्ली है जो 118वें नंबर पर है। विश्व के शीर्ष 3 विश्वविद्यालय हैं MIT अमेरिका का, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का और इंपीरियल कॉलेज लंदन यूनाइटेड किंगडम का। QS का पूर्ण रूप हमने देख लिया, क्वार्टरली साइमंस। लगातार शीर्ष स्थान पर MIT रहा। QS रैंकिंग उच्च शिक्षा संस्थानों की वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रमुख सूचकांक है और मानदंड इसके कौन से हैं रैंकिंग के लिए? शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, फैकल्टी स्टूडेंट अनुपात, शोध उद्धरण और अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी और अंतर्राष्ट्रीय छात्र। नेक्स्ट है ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये देश है ग्रीस, ऑप्शन बी करेक्ट है। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात पहली बार विश्व के शीर्ष 3 देशों में शामिल हुआ है। मतलब टॉप 3 देखें तो ग्रीस है नंबर 1 पर, UAE सेकेंड पर, इटली और स्विट्जरलैंड के साथ संयुक्त रूप से, और पुर्तगाल है तीसरे नंबर पर। मूल्यांकन आधार क्या है? निवेश के माध्यम से रेजिडेंसी, कर लाभ, जीवन गुणवत्ता, वीज़ा सुविधा, निवेश अवसर और प्रोसेसिंग समय। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए तो रिपोर्ट का फोकस क्या है? रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स। ग्रीस लगातार सर्वश्रेष्ठ रेजिडेंसी प्रोग्राम वाले देशों में शामिल है और UAE पहली बार शीर्ष 3 टॉप 3 देशों में पहुंचा है। मई 2026 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने निम्नलिखित में से किस विश्लेषणात्मक ढांचे के तहत लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स लॉन्च किया? तो यह है सागर आकलन फ्रेमवर्क, जिसके तहत लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। और किस अवसर पर लॉन्च किया? तो JNPA जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण मुंबई में इसका 37वां स्थापना दिवस था जिसमें ये लॉन्च किया गया है। विश्लेषणात्मक ढांचा देखें तो ये सागर आकलन फ्रेमवर्क के तहत लॉन्च किया गया। उद्देश्य है भारत के प्रमुख बंदरगाहों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और उनमें सुधार करना। ये समर्थन करता है PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 को। मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्र हैं ड्राई बल्क कार्गो, लिक्विड बल्क कार्गो और कंटेनर कार्गो। हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर मार्केट बन जाएगा? तो यह है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले नंबर पर इसमें चीन है, दूसरे पर भारत, तीसरे पर USA है। मुख्य कारण क्या है भारत का अमेरिका को पीछे छोड़ने का? तो एक कारण है सौर ऊर्जा क्षमता में तेज वृद्धि और नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना का विस्तार। अगर 2014 से कंपेयर करें तो 2014 में भारत के पास सौर क्षमता थी 2.8 गीगावाट की, जो 2026 में बढ़कर 155 गीगावाट से अधिक हो गई है। ठीक है, ये उपलब्धि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा संरचना में तेज प्रगति को दर्शाती है। ये विस्तार ऊर्जा सुरक्षा, हरित विकास और सतत विकास लक्ष्यों को समर्थन देता है और भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता प्राप्त करना। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? इसमें भारत 13th नंबर पर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। QS के द्वारा ही इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। वैश्विक रैंकिंग भारत की 13 है। फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी जो है इसके अंदर, इसमें 5वें नंबर पर आता है भारत 89 देशों में से। टॉप 3 हैं USA, ऑस्ट्रेलिया और UK। ठीक है, और भारत की प्रमुख ताकत कौन सी है? स्किल्स अलाइनमेंट, एकेडमिक तैयारी और आर्थिक परिवर्तन। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2024 में कौन सा देश रेमिटेंस यानी कि विदेश से जो रकम भेजी जाती है वो प्राप्त करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश था? तो 2024 में भारत ने सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त किया। 2026 की वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस 2024 में भारत ने प्राप्त किया। कितना किया?
0.67 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा। ठीक है, और रेमिटेंस का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था, कहाँ से रेमिटेंस भारत को प्राप्त हुआ सबसे ज़्यादा, तो अमेरिका से। 100 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का वैश्विक आउटफ्लो अमेरिका से हुआ। ठीक है, रेमिटेंस प्राप्त करने वाले टॉप 3 कंट्रीज थे भारत, मेक्सिको और फिलीपींस। रेमिटेंस विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भारत के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत के प्रमुख प्रवासी समुदाय अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूके और कनाडा में निवास करते हैं। नेक्स्ट है हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट जून से नवंबर 2026 के लिए किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई थी। इसे खाद्य और कृषि संगठन FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने मिलकर इसको जारी किया है। ठीक है, कवरेज कब से कब तक का किया है, जून से नवंबर 2026 का कवरेज हुआ है। वैश्विक हंगर हॉटस्पॉट हैं कितने, 13 देशों या फिर क्षेत्रों में। तीव्र भूख का सामना कर रहे लोग हैं 26.6 करोड़ या 266 मिलियन लोग। सर्वाधिक चिंता वाले देश हैं सूडान, दक्षिण सूडान, सोमालिया, नाइजीरिया, यमन और फिलिस्तीन। मेन कारण क्या है यहाँ पर हंगर का, संघर्ष, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न झटके, आर्थिक दबाव और घटती मानवीय सहायता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 में एशिया के AI नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर्स में किस भारतीय शहर को दूसरा स्थान मिला। तो ये शहर है बेंगलुरु, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, इसे स्टार्टअप जीनोम और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय शहर बेंगलुरु जो है ये दूसरे नंबर पर है और वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग शीर्ष 40 में इसमें शामिल है 15वें नंबर पर भारत। इकोसिस्टम वैल्यूएशन कितना है, 153 अरब अमेरिकी डॉलर। AI नेटिव स्टार्टअप्स 606 हैं जिनमें 239 फंडेड स्टार्टअप हैं। AI पेशेवर और यूनिकॉर्न्स लगभग 6 लाख AI प्रोफेशनल्स हैं भारत में और 30 यूनिकॉर्न्स हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ डेटा है, याद रखिएगा। नहीं भी याद रखेंगे बेंगलुरु याद रखिएगा, बस काफ़ी रहेगा। मई 2026 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने निम्नलिखित में से किस विश्लेषणात्मक ढांचे के तहत तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सागर आकलन फ्रेमवर्क इसका आंसर है, पीछे हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में जलीय जीवों के उत्पादन में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या थी। तो इसमें भारत दूसरे नंबर पर था। खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर को। भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है और भारत की वैश्विक हिस्सेदारी है 9% की। एक्वाकल्चर में रैंकिंग सेकंड है भारत की और 12% की हिस्सेदारी है, वैश्विक हिस्सेदारी। अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में पहले नंबर पर आता है भारत। और कितना अंतर्देशीय मछली उत्पादन होता है भारत में, 22 लाख टन का, नदियों, झीलों और अन्य मीठे जल स्रोतों से। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसे पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया है और उद्देश्य क्या है इसका, ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन और सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति का मूल्यांकन करना। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 2.59 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें इसमें शामिल हुई थी। फ्रंट रनर ग्राम पंचायतें रहीं 3635, परफॉर्मर श्रेणी में रहीं 1,18,824 ग्राम पंचायतें, मतलब देश भर की लगभग 45.7%। और मूल्यांकन का आधार क्या था, 150 संकेतक और 230 डेटा पॉइंट्स। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब होता है, याद रहना चाहिए सबको, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल की रिपोर्ट के अनुसार गुड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत विश्व के कुल गुड़ उत्पादन का 70% से अधिक उत्पादन करता है। तो इस तरह से विश्व का सबसे बड़ा गुड़ उत्पादक देश भारत है। गुड़ या फिर जैगरी गन्ने के रस को बिना किसी रासायनिक प्रसंस्करण के उबाल कर बनाया जाने वाला प्राकृतिक अपरिष्कृत या अनरिफाइंड मिठास पदार्थ है। इसीलिए कहा जाता है ना कि चीनी से ज़्यादा अच्छा गुड़ है। गुड़ खाएंगे, चीनी नहीं खाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि चीनी रिफाइंड होती है ना। भारत में गुड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक। गुड़ आयरन, कैल्शियम और खनिजों का अच्छा स्रोत माना जाता है। गुड़ का उपयोग खाद्य पदार्थों, मिठाइयों और पारंपरिक पेय पदार्थों के निर्माण में व्यापक रूप से किया जाता है। इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी विजन स्ट्रेटेजिक पाथवेज फॉर SMR डिप्लॉयमेंट टाइटल वाली रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की। इसे ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी ने इसको जारी किया है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने। भारत में मॉड्यूलर रिएक्टर के विकास और तैनाती के लिए रणनीतिक रोड मैप प्रस्तुत किया जा सके, इसलिए इसे जारी किया गया। 2047 का लक्ष्य क्या है, 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना। आवश्यक निवेश इसके लिए 23 से 25 लाख करोड़ रुपए का है। वर्तमान
25 रिएक्टर हैं परमाणु रिएक्टर जिनकी कुल स्थापित क्षमता है 8.8 गीगावाट की। फिर केंद्रीय बजट 2025-26 में भी एसएमआर अनुसंधान और तैनाती के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और भारत का लक्ष्य है 2033 तक 5 स्वदेशी एसएमआर विकसित करना। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंदर ही आता है एनएसओ। उद्देश्य है इस रिपोर्ट का भारत के ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित समेकित सांख्यिकी आंकड़े उपलब्ध कराना। विशेषताएं क्या हैं? एनर्जी बैलेंस टेबल्स और सेंकी डायग्राम्स, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम दृष्टिकोण के अनुसार भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो भारत 6ठे नंबर पर आता है, ठीक है। दुनिया की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। 6 नंबर पर आता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये आउटलुक जारी किया जाता है। 2031 का अनुमान क्या है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2031 तक। और इसका मुख्य कारण क्या है? घरेलू खपत, अवसंरचना विकास, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल। अब यहाँ टॉप 10 देखें तो यूएसए नंबर 1 पर है, फिर चीन, जर्मनी, जापान, यूके। भारत 6 पर, उसके बाद फ्रांस, इटली, रूस और ब्राज़ील है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? भारत इसमें तीसरे नंबर पर आता है। रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स 2025 को जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी। भारत तीसरे नंबर पर है। भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है 250.5 गीगावाट की और 2025 में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बन गया है। भारत सौर और पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। ये तो हमने पीछे भी देखा। 2030 तक भारत को 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल विद्युत क्षमता प्राप्त करना है। नवीकरणीय ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन में कमी और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देती है। ग्लोबल मेंटल हेल्थ रिपोर्ट में भारत के युवा किस स्थान पर हैं? ये हैं 60वें नंबर पर। सेपियन लैब्स के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया फरवरी 2026 में। सर्वेक्षण में 84 देशों को शामिल किया गया। मूल्यांकन संकेतक है माइंड हेल्थ कोशिएंट। भारत में जो 18 से 34 वर्ष आयु वर्ग है उनकी रैंकिंग की गई है। उनको 60वें स्थान पर भारत को इसमें रखा गया है। युवा वर्ग में पहले नंबर पर है घाना और 55+ आयु वर्ग में पहले नंबर पर है इंडोनेशिया। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के नेशनल इम्प्लीमेंटेशन में किस राज्य ने टॉप रैंक हासिल की है? ये राज्य है उत्तराखंड। एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा इसे जारी किया गया। मूल्यांकन का आधार है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स। उत्तराखंड टॉप पर है, फिर उसके बाद हरियाणा, असम, सिक्किम और मध्य प्रदेश है। मुख्य उद्देश्य क्या है? पुलिस, न्यायालय, जेल, अभियोजन और फॉरेंसिक प्रणालियों का एकीकृत डिजिटल डेटा साझा करना। इसमें पुलिस ई कोर्ट्स, ई प्रिजन्स, ई प्रोसिक्यूशन और ई फॉरेंसिक्स को एक डेटा एक एंट्री प्रणाली के माध्यम से जोड़ता है। ये नई आपराधिक विधियों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक है। और ये था हमारी आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।